नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम नैषधि चरित्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि संस्कृत से जुड़ी हुई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नैषधि चरितम श्रीहर्ष द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नैषधि चरितम की रचना किसने की है? कालिदास ने, भारवी ने, माघ ने या श्रीहर्ष ने? नैषधि चरित्र की रचना की है श्रीहर्ष ने। ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नैषधि चरितम के रचयिता हैं श्रीहर्ष। दूसरा प्रश्न है, नैषधि चरितम किस विधा की रचना है? महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक या गद्य काव्य? नैषधि चरितम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर गो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम की नायिका कौन है? नैषधि चरितम की नायिका है भेमी। ऑप्शन नंबर गो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नाम है दमयंती। दमयंती या भेमी नैषधि चरितम की नायिका है। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम की नायिका का दूसरा नाम क्या है? अभी हमने बताया पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले प्रश्न में, जो नैषधि चरितम की नायिका है ये है दमयंती। इसका नाम भेमी भी है और दमयंती भी। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम का नायक कौन है? प्रबल, अनल, नल या स्थल? इसका नायक है नल। ऑप्शन नंबर गो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम का नायक किस श्रेणी का है? जो नायक हैं इसकी 4 श्रेणियाँ होती हैं, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। तो आपको बताना है, जो नैषधि चरितम का नायक है नल, इसकी श्रेणी है धीरोदात्त। ऑप्शन नंबर गो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नल है वो धीरोदात्त कोटि का नायक है। अगला प्रश्न है, नल किस देश के राजा थे? तो नल थे आपके निषद देश के राजा। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नल निषद देश के राजा थे। अगला प्रश्न है, दमयंती के पिता का नाम क्या था? दमयंती के पिता का नाम था भीम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, दमयंती के पिता कहाँ के राजा थे? ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दमयंती के पिता विदर्भ देश के राजा थे। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष कवि के दार्शनिक ग्रंथ का क्या नाम है? श्रीहर्ष कवि का जो दार्शनिक ग्रंथ है इसका नाम है खंडन खंड खाद्य। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष के पिता का क्या नाम था? श्रीहर्ष के पिता का नाम था हीर। ऑप्शन नंबर गो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीहर्ष के पिता का नाम है हीर। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष की माता का नाम क्या है? श्रीहर्ष की माता का नाम था मामल्ल देवी। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीहर्ष की माता का नाम है मामल्ल देवी और पिता का नाम है श्री हीर। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम की नायिका नल किस श्रेणी की है? मुग्धा है, अज्ञात, यौना, मध्यमा या प्रौढ़ा? तो ये है मुग्धा कोटि की नायिका। ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैषधि चरितम के नायक राजा नल की कथा किसकी प्रौढ़ी थी? तो ये थी सुधा की। ऑप्शन नंबर गो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नैषधि चरितम के नायक है नल, जो इनकी कथा है ये सुधा की प्रौढ़ा थी। अगला प्रश्न है, राजा नल की कथा मात्र किससे पवित्र कर सकती है? पठन से, श्रवण से, स्मरण से या गायन से? तो राजा नल की कथा किससे पवित्र कर सकती है? मात्र स्मरण से। ऑप्शन नंबर गो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नल के द्वारा अधीत कितनी विद्याओं का वर्णन है? नल के द्वारा अधीत विद्याओं की संख्या है 14। ऑप्शन नंबर गो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम में विद्याओं की कितनी विधियाँ बताई गई हैं? नैषधि चरितम में विद्याओं की 4 प्रकार की विधियाँ बताई गई हैं। ऑप्शन नंबर गो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम में विद्याओं की कौन सी विधियाँ बताई गई हैं? जो 4 विधियाँ बताई गई हैं विद्याओं की, उसका नाम बताना है आपको। ये हैं अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजा नल की रचनाग्र नृत्यिका किसको बताया गया है? नीति को, विद्या को, स्मृति को या प्रतिभा को?
राजा नल की रत्नाग्र नर्तकी बताया गया है विद्या को। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम में राजा नल का तीसरा नेत्र किसे कहा गया है? राजा नल का तीसरा नेत्र कहा गया है शास्त्र को। राजा नल का तीसरा नेत्र किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है शास्त्र को। ऑप्शन नंबर को आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम किस पिता का ग्रंथ है? गद्य काव्य है, कथा है, पद्य काव्य है या चंपू काव्य है? तो नैषधि चरितम पद्य काव्य है। ऑप्शन नंबर गो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंदांत महाकाव्य कहा जाता है? आनंदांत महाकाव्य कहा जाता है नैषधि चरितम को। शिशुपाल वध को कहा जाता है श्रीयंत महाकाव्य, इसे बोला जाता है श्रीयंत महाकाव्य। किराता अर्जुन्यम को बोला जाता है लक्ष्मीयांत महाकाव्य, और जो नैषधि चरितम है इसे बोला जाता है आनंदांत महाकाव्य। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम में श्लोक संख्या है? नैषधि चरितम जो महाकाव्य है इसमें श्लोकों की संख्या है 2830। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है? नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं कुल, जो इसका पहला सर्ग है इसमें है 143 श्लोक। ऑप्शन नंबर गो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम में दूत के रूप में वर्णित है हंस, नल, इंद्र या नारद? नैषधि चरितम में दूत के रूप में वर्णित है हंस का। ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाकाव्य 22 सर्गों का महाकाव्य है? इनमें से बताना है कौन सा महाकाव्य 22 सर्गों का है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर गो। नैषधि चरितम इसमें 22 सर्ग हैं। शिशुपाल वध इसमें 20 सर्ग हैं। रघुवंश ये महाकाव्य है कालिदास का, इसमें 19 सर्ग हैं। कुमार संभव ये भी कालिदास का महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 सर्गों वाला महाकाव्य है नैषधि चरितम। अगला प्रश्न है, दुर्जया ही विषया विदुषो अपि, यह उक्ति ली गई है कुमार संभव से, रघुवंश से, नैषधि चरितम से या शिशुपाल वध से? ये उक्ति है नैषधि चरितम की। ऑप्शन नंबर गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्जया ही विषया विदुषा अपि, यह उक्ति है नैषधि चरितम की। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम के 17वें सर्ग में श्लोक संख्या है? नैषधि चरितम के 17वें सर्ग में श्लोकों की संख्या है 222। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम में श्रीहर्ष ने एक कथा वर्णित की है? नैषधि चरितम में किसकी कथा वर्णित की गई है? सीताराम की, राधा या कृष्ण की, अज या इंदुमती की, नल या दमवंती की? तो इसमें कथा का वर्णन किया गया है नल एवं दमवंती की। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैषधि चरितम में नल और दमयंती की कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, नैषधि चरितम का आधार लिया गया है? रामायण से, नलोपाख्यान से, शिशुपाल वध से या इनमें से कोई नहीं? नैषधि चरित का आधार लिया गया है नलोपाख्यान। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत के नलोपाख्यान से नैषधि चरितम की कथा ली गई है। अगला प्रश्न है, दमयंती किस देश की राजकुमारी है? विदर्भ देश की राजकुमारी। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार अमृत सीतगु किस महाकाव्य को कहा जाता है? श्रृंगार अमृत सीतगु कहा जाता है नैषधि चरितम महाकाव्य को। ऑप्शन नंबर घ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष की भाषा में पद पद पर कैसे अलंकार मिलते हैं? श्रीहर्ष के काव्य में पद पद पर आश्रमसाध्य अलंकार मिलता है। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष का नैषधि काव्य विद्वानों की औषधि कैसे बन गया? श्रीहर्ष का नैषध काव्य विद्वानों की औषधि बन गया विविध ज्ञान के संकलन के कारण। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का संकलन था, इसीलिए ये विद्वानों की औषधि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंस द्वारा दमयंती सौंदर्य वर्णित है द्वितीय सर्ग में, प्रथम सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में या 22वें सर्ग में? तो हंस द्वारा दमयंती सौंदर्य वर्णित है आपके द्वितीय सर्ग में। ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सज्जन गोष्ठी
जोनार का वर्णन है? सज्जन गोष्ठी जोनार का वर्णन है 16वें सर्ग में। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबुल द्वय मासनम चौ लभते यह कान्यकुब्ज ऐश्वर्यात श्लोकांश संबंधित है। ये श्लोक बताना है किस काव्य से संबंधित है? श्रीहर्ष का है, रत्नाकर का है, कुमार संभव का है या भट्टी का है? तो ये उक्ति है श्रीहर्ष की। ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहत्तरी के अंतर्गत कौन सी रचना नहीं आती? बृहत्तरी के अंतर्गत इनमें से कौन सी रचना नहीं आती है? कुमार संभव। बृहत्तरी के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं, नैषधि चरितम, शिशुपालवध और किरातार्जुनीयम। इनको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं किशन। इस ट्रिक से आप तीनों रचनाओं को याद कर सकते हैं। क से हो गया आपका किरातार्जुनीयम, की से 100 से हो गया आपका शिशुपालवध, 9 से हो गया नैषधि चरितम। अगला प्रश्न है राजा नल कितनी दिशाओं का राजा था? तो राजा नल 8 दिशाओं का राजा था। ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माघे संति त्रियोगुणा सूक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? माघे संति त्रियोगुणा ये सूक्ति श्रीहर्ष के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नल की कथा किसको तिरस्कृत करने वाली है? नल की कथा अमृत को तिरस्कृत करने वाली है। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नल की कथा अमृत को तिरस्कृत करने वाली है। अगला प्रश्न है नैषधि चरितम में श्रीहर्ष ने नल के संबंध में वर्णन किया है? नल के समग्र जीवन का, नल के जीवन की एकमात्र घटना का, दमयंती के सौंदर्य का, विदर्भ देश का? तो इसमें नल के जीवन की एक घटना मात्र का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीहर्ष को किसने अपना राजकवि नियुक्त किया? श्रीहर्ष को किसने अपना राजकवि नियुक्त किया था? ये किया था जयचंद्र ने। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयचंद्र ने श्रीहर्ष को अपना राजकवि नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है निर्विवाद रूप से श्रीहर्ष का स्थितिकाल है? श्रीहर्ष का स्थितिकाल माना जाता है 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध। ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचनली किस सर्ग को कहा जाता है? नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं, उनमें से एक सर्ग को पंचनली बोला जाता है। तो बताना है आपको किस सर्ग को पंचनली बोला जाता है? 13वें सर्ग को। ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें सर्ग को पंचनली कहा जाता है। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य का संपूर्ण संपन्न अंतिम महाकाव्य है? संस्कृत साहित्य का संपूर्ण संपन्न अंतिम महाकाव्य है नैषधि चरितम। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नैषधि चरितम महाकाव्य का सबसे बड़ा सर्ग है? इसमें 22 सर्ग हैं, तो बताना है सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? 17वां सर्ग सबसे बड़ा सर्ग है। इसमें 222 श्लोक हैं। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नैषधि चरितम महाकाव्य पर मल्लिनाथ ने टीका लिखी? जीवांतु टीका लिखी, सर्वांकसा टीका लिखी, संजीवनी टीका लिखी? तो नैषधि चरितम पर मल्लिनाथ ने टीका लिखी है, जीवातु नामक टीका लिखी है। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नैषधि चरितम महाकाव्य का सबसे छोटा सर्ग है? नैषधि चरितम महाकाव्य का सबसे छोटा सर्ग है 13वां। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 55 श्लोक हैं। तो ये थे नैषधि चरितम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।